नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में हैं। ज़मीन का आगे विवरण देने से पहले आप सभी से अनुरोध है मेरा कि फ़ोन मुझे एक बार लगाएं और हो सके तो वीडियो मुझे शेयर करें मेरे व्हाट्सएप पर। मैं आपको सारी डिटेल्स अलग से दे दूंगा। बार बार फ़ोन ना लगाएं। आप जितना ज़्यादा फ़ोन लगाएंगे मैं उतना ही लेट आपका फ़ोन रिसीव करूँगा या कॉल बैक करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क ज़मीन से लगी हुई है। सांझ की बेला है, थोड़ा जल्दी वीडियो हम डेवलप करेंगे क्योंकि अंधेरा होने लगेगा। तो ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये तकरीबन 32 एकड़ का रकबा है ना। 32 एकड़ का रकबा है ये। अब मैं आपको, आप रोड तो देख रहे हैं कि ये ज़मीन जो है रोड से लगा हुआ है, लैंड इस तरफ। तो अब मैं इसका फ्रंट बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस टर्निंग के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से ये फ्रंट चलता है तकरीबन मुझे लगता है कि 800 मीटर 700 मीटर के आसपास, 700 मीटर मान लीजिए। यानी ये फ्रंट, ये ज़मीन का जो फ्रंट है, यहाँ से मेरी उंगली देखिए, यहाँ से होता हुआ ये रोड जो टर्न हो रही है, फिर यहाँ से ये होता हुआ ये वाइट कलर की ये पुलिया जो दिख रही है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये मैंने जूम किया, यहाँ ये पुलिया दिख रही है। इसके आगे अब और आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये जो आगे का हिस्सा दिख रहा है ये वाइट कलर का छोटा छोटा, यहाँ तक ये फ्रंट गया है। कुल मिलाकर 700-800 मीटर का फ्रंट होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है आप सभी के लिए कि इतना बड़ा फ्रंट मिल रहा है इस ज़मीन के लिए। तो अब हम ज़मीन की और दशाएं दिखाते हैं, बताते हैं। आगे कुछ खुदा हुआ भी है। इस ज़मीन में आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और किस काम आएगी आने वाले समय में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर प्लांटेशन लगा हुआ है, जिसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। ये यूकेलिप्टस का प्लांटेशन है। इसके अलावा ये यहाँ भी प्लांटेशन लगा है ना। कुल मिलाकर हमने जो ज़िले में भ्रमण किया, यहाँ बहुत तादाद में यूकेलिप्टस का प्लांट लगा हुआ है। हालांकि आप इसके अलावा और दूसरी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं ज़मीन पर, क्योंकि नीचे का जो भूभाग है बहुत ज़्यादा अनडेवलप नहीं है। लगभग हल्का फुल्का आप ये कह सकते हैं 75% जो है ऊंचा नीचा हो, 75% जो है समतल होगा, बाकी ऊंचा नीचा है। अब इससे एक बहुत मुख्य बात जो आप लोग डिमांड करती हैं, सभी के मांग रहती है कि पानी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो नदी लगी हुई है, इस नदी में जाकर ज़मीन टच हो जाती है। ये देखें, अभी मई का महीना चल रहा है और लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है। और इस टाइम पे ये नदी में पानी दिख रहा है। इन्होंने बताया हमारे जो सहयोगी हैं कि जिंदा नदी है, जो कि हम सामने से देख रहे हैं, इसमें पानी दिखाई दे रहा है। तो ये नदी जो है यहाँ से घूमती हुई निकल जाएगी। अब हम अंदर चलते हैं। व्यू देखिए आप, यहाँ का वातावरण। ये देखें आप, यहाँ पर गाँव है। ये देखें आप, गाँव लगा हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही शानदार व्यू है। चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। अब मैं अंदर जाऊँगा और अंदर जाके मैं जो भी स्थिति है उनको भी और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, उस खुदाई को भी हम देखेंगे। उससे मिट्टी की स्थिति समझ में आएगी। शाम हो रही है, हमें भी थोड़ा जल्द से जल्द वीडियो बनाना होगा। हालांकि मिट्टी की मात्रा तो यहाँ बढ़िया नज़र आते जा रही है आगे। ये पत्थर जो है निकले हुए होंगे या जैसा भी होगा, इन्होंने इसकी सरहद बना दी है, टुकड़े बना दिए हैं। तकरीबन 32 एकड़ का रकबा है। अब ये गड्ढा देखें आप, इसमें मिट्टी है यहाँ पर। ये यहाँ कुछ छोटा थोड़ा बहुत स्टोन है, क्योंकि ये जो हम जिस जगह पर हैं ये हाइट वाला एरिया था जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ पत्थर बिखरे हुए भी पड़े हुए हैं। यानी दूर से देखने पर हमें समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ हिस्से में मिट्टी भी है और कुछ हिस्से में पत्थर भी है। तो यहाँ वाला जो उठा हुआ हिस्सा है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी की एक परत है और उसके बाद नीचे स्टोन है, वो भी पीस बाय पीस छोटे छोटे स्टोन नज़र आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर। आगे जाएंगे, आगे और देखेंगे हम।
पत्थर बिखरे हुए हैं। मध्य प्रदेश डिंडौरी ज़िले की आप इस समय ज़मीन देख रहे हैं। 32 एकड़ का रकबा है। संभावना ये बन सकती है कि थोड़ा सा घट सकता है या थोड़ा सा बढ़ सकता है। और हाईवे की यदि बात करें तो हाईवे इस ज़मीन से स्टेट हाईवे जो है मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे। ज़िला मुख्यालय की यदि बात करें तो ज़िला मुख्यालय जो है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ देखिए आप पत्थर बिखरे हुए हैं। कुल मिलाकर ये जो है प्लांटेशन के हिसाब का टुकड़ा है जो हम देख रहे हैं अभी। कौन तरफ? इस तरफ। अब हम उस टुकड़े में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ज़मीन का जो हिस्सा है जिसमें हमें दूर से मिट्टी नज़र आ रही थी, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें यदि मान लो कुछ हिस्से में आपका ये पत्थर वाला बेल्ट है और कुछ हिस्से में यदि टोटल मिट्टी है तो आप उसमें कुछ फसल वगैरह लगा सकें या फिर कुछ और उपयोग कर सकें। और ये जो पत्थर और मिट्टी वाला जो टुकड़ा है इसमें आप प्लांटेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो तकरीबन हम ज़मीन के बीच हिस्से में आ चुके हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब मैं इस कैमरे को यहाँ से घुमाता हूँ और अपनी वाहन की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पीछे का हिस्सा दिखाई दे सके। और ये जो प्लांटेशन लगे हुए हैं इनको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये देखिए यूकेलिप्टस का प्लांटेशन है यहाँ पूरे में। और ये रहा हमारा वाहन जहाँ से हम अभी वीडियो बनाना शुरू किए थे। यहाँ से ब्लैक रोड लग जाता है। तो आधे हिस्से में आने पर भी हमें अभी कुछ जो है, हालांकि ये एक टुकड़ा आ गया, कहा जो वालों भी आए ना। तो ये देखें इसमें जो मिट्टी है वो हम दिखाते हैं आपको कि इसमें हम जिसकी तलाश में यहाँ आए हैं कि काली मिट्टी या भूरी मिट्टी जैसी भी है वो हमें दिखाई दे। तो नीचे वाला जो लैंड है उनमें मिट्टी की अच्छी खासी मात्रा है। ये देखिए अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगियों के साथ और उनको मैं लेकर चलूं जहां जो नदी है उस तक पहुंचूं, ताकि आपके लिए ये बेहतर रहेगा और समझ में आ जाएगा कि गर्मी के दिनों में आपको पानी की कमी होगी या नहीं होगी। तो ये पत्थर बिखरे हुए हैं इस ज़मीन में। चाहें तो आप पत्थर अलग भी करवा सकते हैं। उसको अलग करने वाले एक्सपर्ट हमारे कांटेक्ट में हैं, वो पूरे पत्थरों को अलग कर देंगे और मिट्टी अकेली बचने देंगे और ज़मीन को समतल भी कर देंगे। वो यहाँ आकर मुआयना करेंगे आपकी ज़मीन पर। अब यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, उससे भी समझ में आ जाएगा कि नीचे आने पर मिट्टी की मात्रा जो है किस स्तर तक पहुँच रही है, क्योंकि वो ऊंचा वाला हिस्सा था जहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ देखें अब यहाँ पर जो है ये गड्ढा खुदा हुआ है, यहाँ मिट्टी की लाल मिट्टी की मात्रा ज़्यादा आ गई है, आने लगी है। और यहाँ पर यदि कोई प्लांटेशन करते हैं तो जड़ नीचे तक जाएगी, आराम से पकड़ बना के रखेगी। तो ये देखें आप, जो भी है ना। तो अब आप देखें कि यहाँ पर पत्थर ख़त्म हो गए हैं नीचे और मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है और इक्का दुक्का पत्थर है अच्छी, यानी इसमें फसल लगाने वाली ज़मीन आ गई है नीचे। ये फसल लगाने वाली ज़मीन है। चलो और आगे चलते हैं, आओ। तो ये वाला टुकड़ा देखो आप, बहुत बड़ा अच्छा लैंड है और पूरा जो है रोड को कनेक्ट करता है। नदी भी मिल रही है, नदी भी लगी हुई है। अब इसके बाद आगे वाला जो रकबा है उसमें हम देखेंगे कि उसमें पत्थर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। तो कहीं मिट्टी कहीं पत्थर। बाकी ये वाले टुकड़े जो हैं इसकी मिट्टी गहरी समझ में आती है, नीचे फट रही है मिट्टी। अभी गर्मी के दिन है, ये यहाँ से समझ में आता है गड्ढे हो रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी वाला भाग है और यहाँ पर भी आगे दिख रहा है एक नदी से लगा हुआ 32 एकड़ का रकबा। डिस्क्रिप्शन में मूल्य मिलते हैं, मूल्य आपको
बताए नहीं जाते हैं अलग से, क्योंकि मूल्यों में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। हम पूरी ज़मीन नहीं घूम पाएंगे। बीच में, इस ज़मीन के बीच में एक नाला भी आता है जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से बीच में एक नाला आ जाता है। उस नाले से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ज़मीन जो है ये वाइट कलर का ये दिख रहा है। यहाँ से ये सड़क आई है, प्रधानमंत्री सड़क, और ये घूमती हुई ऊपर आ जाएगी। इतना बड़ा फ्रंट मिल रहा है, तो एक बीच में नाला आ जाने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम चाह रहे हैं कि हम वो नदी देखें जो इस ज़मीन से दूर से दिखाई दे रही थी, और तत्काल की कंडीशन में इस ज़मीन में पानी की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी वो देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि गर्मी के दिनों में भी यदि हम चाहें तो पानी का क्या हमें मिल पाएगा या हम, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूं ताकि हमें आपको सहूलियत हो जाए। तो ये एक जो है ऊंचा भाग है, यहाँ पर गांव की भाषा में टिगरा टाइप का बोलते हैं इसको। तो ये एक ऊंचा भाग है, इस ऊंचे भाग का में भी प्लांटेशन का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ बबूल के पेड़ हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं। ये वाला भाग नहीं है, ये यहाँ से ज़मीन जाती है। वो जो एक छोटा सा नाला टाइप का यहाँ भी बना हुआ है, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये पानी की स्पीड कम करने के लिए बनाया गया है। इससे पानी की स्पीड कम होती जाती है, तो यहाँ से पानी, ऊपर का पानी यहाँ आता होगा। हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ऊपर से हमें नदी के पास नहीं पहुँच पाएंगे। ये यहाँ पर कुछ स्मृति में बनाया हुआ, किसी का देहांत हुआ वो, और एक और बना हुआ है यहाँ पर। और मेरे साथ ही ऊपर ही रुक गए हैं, वो नहीं आना चाह रहे हैं, चलना नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ देखें, ये भी यहाँ स्टोन दिख रहा है, इसमें थोड़े पत्थर ही पत्थर हैं। यहाँ से ये पानी बहता होगा और नीचे जाता होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर मिट्टी नज़र आ रही है ये वाले हिस्से में, यानी कहीं मिट्टी, कहीं पत्थर, कहीं काली मिट्टी, कहीं भूरी मिट्टी, कहीं पानी, कहीं कुछ, सब कुछ है। झरना भी बीच में, सड़क भी है, सभी। यहाँ पर बिल्कुल खेती होती है, अलग समझ में आ रहा है। ये खेती वाली हो गई। ये कछारी मिट्टी बोलते हैं इसको, किनारे में जो रहती नदियों की। तो आप देखो यहाँ पर पर्याप्त पानी है, यहाँ पर पर्याप्त पानी है। और बॉक्साइट का मटेरियल भी ये दिख रहा है, इसमें बॉक्साइट की मात्रा इस स्टोन में, इस वाले पत्थर में बॉक्साइट रहता है। थक गया हूँ मैं, लेकिन मज़ेदार पानी है, बहुत सुंदर है। अभी इतनी गर्मी में भी यहाँ पर जो है इसमें पानी नज़र आ रहा है, देखने को मिला हमें। बहरा पानी, बहता हुआ पानी है। तो इसमें ये देखो, ये अभी पानी चल रहा है। अब इसमें ये किया जाए, जैसे मान लो नीचे तो ये स्टोन है इसमें। अब इसमें यदि मान लो बहुत चौड़ा है पार्ट, वहाँ पे भी अच्छा किसी जगह में बीच में या कहीं पे आपकी ज़मीन के सामने ये जो गड्ढा दिख रहा है, या ये वाला जो बड़ा गड्ढा दिख रहा है और थोड़ा बड़ा, इसमें ब्लास्टिंग करके या किसी भी तरीके से ग्रेडर से यदि गहरा करा दिया जाए अच्छा, तो पानी जो बहता हुआ पानी रेगुलर स्टॉक होता रहेगा उसमें, रेगुलर स्टॉक होता रहेगा और आपकी जल की पूर्ति होती रहेगी। तो आप देखो ऊपर भी प्लांटेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये प्लांटेशन दिख रहे हैं पूरे में, चारों तरफ अलग ही दिख रहा है। तो आप जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ से गाड़ी जाती हुई दिख रही है हमको। ये पूरा लैंड जो है मिट्टी वाला है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिट्टी और कहीं कहीं पत्थर है। बाकी ज़मीन
मुझे तो पसंद आई है ये ज़मीन, इसलिए क्योंकि इसकी रोड की कनेक्टिविटी और पानी की कनेक्टिविटी, लाइट की कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो इस ज़मीन का आप अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। अब मैं चलूँगा वापस। मेरे साथ के सहयोगी जो हैं ये पहाड़ पर खड़े हुए, ऊपर ऊंचाई पर, नीचे आने में कतरा रहे हैं सब। कोई नहीं थकना चाहता है। इस नदी का नाम तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन है, इतनी गर्मी के मौसम में नदी में पानी दिखाई दे रहा है, यानी पानी की कमी नहीं रहेगी इस ज़मीन पर। गांव भी ज़मीन से लगा हुआ है। ऊपर आने के बाद एक और मैं सीन दिखा दूंगा अच्छे से, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए तरीके से। अब मैं ऐसी जगह आके खड़ा हो गया हूँ कि यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। हाइट भी है, हाँ। अब मैं आ गया हूँ अच्छी जगह में। अब देखो, ये रही नदी, है ना, और ये ज़मीन का यहाँ कहीं से फ्रंट है। ये वाइट वाइट दिख रहा है जो, ये वाइट वाला इसके आगे तक गया है, यहीं तक मान लो आप, फ्रंट है ना, आगे तक। और यहाँ से ये घूमता हुआ, ये यहाँ से घूमता हुआ, कहाँ की गाड़ी, ये खड़ी है गाड़ी, ये यहाँ तक हो गया फ्रंट इसका। बहुत बड़ा फ्रंट है भाई, मगर इसमें कोई शंका नहीं। और ये जो मैं नाला की चर्चा कर रहा था बीच में, तो वो नाला जो है वो ये वाला है, यहाँ से घूमता हुआ इसी ज़मीन के बीच से होता हुआ आगे निकल जाएगा, और आगे का पानी यहाँ निकल जाता है। इसके इस घाटी के ऊपर भी एक गांव है, और 3 किलोमीटर पर, 3.5 किलोमीटर पर 4 लाइन है, सॉरी 2 लाइन है, स्टेट हाईवे, 2 लाइन स्टेट हाईवे। 15 किलोमीटर पर जिला मुख्यालय है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। पूरा लैंड हमने आपको लगभग घुमा दिया वीडियो के द्वारा। बहुत ही बढ़िया पत्थर है ये। पूरी जानकारी दे चुके हैं आपको ज़मीन की। ये यहाँ गांव लगा हुआ है।
सामने ही है गांव, आसपास गांव हैं, जिन कस्बे हैं। यहाँ देखो, यहाँ गहराई हो गई है, गड्ढा हो गया है। मिट्टी है यहाँ, कहीं कहीं है पत्थर, कहीं बिखरे पत्थर हैं तो कहीं मिट्टी है। बाकी बहुत ज़्यादा इसको बनाने वाला काम नहीं है। इसमें तो सीधा पेड़ वेड़ लगा दो और रोड लगी हुई है, तो रोड से आप अपना मटेरियल निकाल लो। ओम। तो आप अपना जो प्लांटेशन वगैरह है वो सब सप्लाई कर सकते हैं रोड से। ये देखो गाड़ी जाती हुई दिख रही है, ये पूरा फ्रंट है ज़मीन का, आधा तो ये कार छोड़ के आ गई है, सारा फ्रंट है ये रोड में टच होती, जो हमें बताया गया है यहाँ पर। हम भी पहली बार ही आए हैं। अभी भी ये फ्रंट पे इसी की ज़मीन की लगी हुई है रोड पर। बहुत बड़ा एरिया है ये। तो हम लगभग बहुत किनारे आ चुके हैं अब गाड़ के। चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से आगे बढ़े थे तो थकान भर गई है, क्योंकि शाम के कारण हमें जल्दी वीडियो बनाना था। ये डंपर आते हुए दिखाई दे रहा है ज़मीन के सामने से। हाइट है ये थोड़ा, तो हम रोड के किनारे आ गए हैं बिल्कुल। और ये जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा खड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर लगा हुआ है। ये देखें, चलिए रोड पर चलते हैं और वीडियो को वहाँ विराम देते हैं। तो हम रोड में आ गए हैं और हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर 32 एकड़ के अलावा 32 से लेकर 70 एकड़ तक ज़मीन बना के दे दी जाएगी। तो ये रोड के उस पार का हिस्सा जो मैंने दिखाया था, वो वाला हिस्सा, वो उस साइड का हिस्सा भी आ जाएगा। टोटल 70-75 एकड़ के आसपास ज़मीनें बना के तैयार की जा सकती है। लेकिन करंट में हमारे पास जो उपलब्ध है अभी 32 एकड़ तत्काल में उपलब्ध है। बाकी ज़मीन और बना दी जाएगी कोशिश करने पर।